आप देख रहे हैं PRC 24 न्यूज। अब खबर दिखेगी। मड़ियाहू विधानसभा 370 में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म है और अभी तक भाजपा अपना दल गठबंधन के कोई भी प्रत्याशी मड़ियाहू विधानसभा से नहीं घोषित किया गया है पार्टी द्वारा, जिसको लेकर विधानसभा क्षेत्र की जनता में उहापोह की स्थिति चल रही है। जबकि कहा तो यहाँ तक जाता है कि चुनाव आयोग को 72 घंटे के अंदर पार्टी प्रत्याशी की सूचना देना पड़ता है। फिलहाल अभी 72 घंटे पूरा नहीं हो रहा है और पार्टी प्रत्याशी आज संभावित है कि अपने नेताओं को इस चुनाव मैदान में उतारेंगी। वहीं आज हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक और समाजसेवी डॉक्टर आलोक सिंह मौजूद हैं। PRC 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजराज जी। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आखिर क्या कारण है कि विधानसभा में अभी तक प्रत्याशियों को नहीं उतारा गया है। यहाँ बहुत राजनीति हो रही है, कोई कह रहा है भाजपा के आएंगे, कोई कह रहा है गठबंधन से आएंगे। आखिर क्या कारण है? नहीं, यहाँ देखिए ब्रिजराज जी, यहाँ कोई राजनीति का विषय नहीं है कि कोई राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना दल गठबंधन है और यहाँ संयुक्त प्रत्याशी घोषित होना है। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके जननेता यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी और अपना दल की राष्ट्रीय नेता, लाखों कार्यकर्ताओं की प्रेरणा स्रोत और राजनीति में बहुत ही उदीयमान नक्षत्र बहन अनुप्रिया पटेल। आप दोनों गठबंधन जो अपना दल भारतीय जनता पार्टी का है, इसमें संगठन का बहुत विस्तृत रूप है और हर सीटों पर चुनावी गठबंधन में हर सीटों पर तालमेल बैठाना और प्रत्याशी जनता के बीच जो जाने वाला है वो कैसा हो, जिताऊ हो और जनता का चेहरा बने। और भारतीय जनता पार्टी अपना दल गठबंधन के लिए वो जीत का मार्ग प्रशस्त करे, उस पे तय होता है। बहुत सारी सीटें पूर्वांचल की सब कंफर्म हो चुकी हैं, नामांकन भी चल रहा है। आज संभवतः भारतीय जनता पार्टी अपना दल गठबंधन प्रत्याशी यहाँ घोषित हो जाएगा। इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है, वो चर्चा में है और पार्टी जिसको एक ऐसा चेहरा चाहती है जो सर्व समाज के हित का कार्य करे और जिताऊ। कई नेता तो यहाँ तक बताते हैं कि अपना दल गठबंधन जो यहाँ भाजपा की चल रही है उसमें 18 सीटों की बात हुई है। 16 सीटें अब तक फाइनल हो गई है। 2 सीटें बहन अनुप्रिया पटेल जी, एक मिर्ज़ापुर की, एक यहाँ बनारस में कोई सीट है, वह मांग रही हैं। तो फिर कैसे आपको लगता है कि यह मड़ियाहू भी उसमें शामिल हो जाएगा 19वां? नहीं, देखिए ये विषय बनारस की, मिर्ज़ापुर की या मड़ियाहू की सीट का बंटवारे का या गठबंधन का विषय ये ऊपर के शीर्ष नेतृत्व का है। हम लोग कार्यकर्ता हैं और हम लोग लगातार कार्य करते हैं। इन सब विषयों पे ऊपर चर्चा होके जो पार्टी का निर्देश होता है, जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश होता है, जो प्रत्याशी तय होता है, वहीं से तय होता है। इसमें हम लोगों का कोई विषय नहीं है। रही बात यहाँ कैसे होगा, ये इसलिए संभावित है 18 सीटों में यहाँ भी होगा, इसलिए संभावना है कि यहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में अपना दल भाजपा गठबंधन यहाँ चुनाव लड़ी थी और अभी ये सिटिंग MLA यहाँ मड़ियाहू विधानसभा में है। तो संभवतः यहाँ पे अपना दल भाजपा गठबंधन ही प्रत्याशी उतारे। अच्छा, आप चिकित्सक के क्षेत्र में इतने विख्यात थे, फिर राजनीति का क्यों जो है रास्ता? देखिए, चिकित्सा और पॉलिटिक्स, राजनीति दोनों भी सेवा का प्लेटफॉर्म है और राजनीति के माध्यम से, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के माध्यम से
एक चिकित्सकीय स्वरूप जो हमारा सेवा का स्वरूप है वो बड़ा हो जाए। और हम जिस माटी में जन्म लिए हैं, जहाँ हमारी जन्मस्थली है, यहाँ हमारी कर्मभूमि है, और मैं यहाँ भी अपने अस्पताल पे पिताजी के साथ अपना कार्य करता रहता हूँ। साथ में यहाँ पे चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ रोज़गार का, युवाओं के रोज़गार के लिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए बहुत ही मन व्यथित होता है जब हम लोग देखते हैं कि आज युवा बेरोज़गार है। बहुत सारी कोशिशें भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर युवाओं को रोज़गार देने का कार्य किया है, और इसको और आगे सरकार बढ़ाएगी। भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार आएगी तो निश्चित रूप से युवाओं को रोज़गार के बारे में मैं इन्हीं सब चीज़ों को लेके राजनीतिक प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट किया हूँ। अच्छा, आप भाजपा में पहले भाजपा से प्रचार प्रसार आपने किया, उसके बाद एकाएक जो है गठबंधन की तरफ रुख कर लिए, क्या देख के ऐसा किए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपना दल एक साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी में मैं पिछले विगत 15 वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूँ। गठबंधन यहाँ मड़ियाहू विधानसभा में मैं गठबंधन के कार्यों को, अपना दल के कार्यों को यहाँ पे अगर अपना दल भाजपा गठबंधन का प्रत्याशी खड़ा होता है तो उसको कैसे जिताया जाए और कैसे एक एक सीट महत्वपूर्ण है, तो मड़ियाहू विधानसभा की सीट कैसे जीती जाए, तो अपना दल गठबंधन के साथ मिलकर हम लोग कार्य कर रहे हैं कि वो मड़ियाहू को जीतकर उत्तर प्रदेश की सरकार पुनः बनाई जाए। आप टिकट लेने के रफ्तार में थे, दौड़ में थे, क्या कारण है कि अभी तक आपको टिकट नहीं मिला, या अब टिकट मिलने की संभावना? नहीं, देखिए, टिकट मिलना न मिलना ये विषय हम लोगों का नहीं है, पार्टी तय करती है और शीर्ष नेतृत्व तय करता है। हम लोग कार्यकर्ता हैं। पार्टी को प्रत्याशी के रूप में यदि मुझे लड़ाना होगा तो आदेश करेगी, हम लोग पार्टी के आदेशों का अनुपालन करेंगे। पार्टी दूसरे को तय करेगी तो उसके साथ मिलकर चुनाव में जाएंगे और पार्टी को जिताएंगे। चलिए, मानते हैं कि आप अभी दौड़ में नहीं हैं, जब पार्टी चाहेगी, लेकिन अगर मान लीजिए आप दौड़ में होते तो मड़ियाहू को ऐसा क्या सौगात देते? देखिए, मड़ियाहू को, चूँकि मैं एक चिकित्सक हूँ, सबसे पहले मेरा जो लक्ष्य होगा, मैं उत्तर प्रदेश सरकार ने चौमुखी विकास किया है हर क्षेत्र में, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, बिजली, मूलभूत सुविधाओं में, सब में योगी सरकार ने बहुत बढ़िया कार्य किया है। लेकिन मैं एक चिकित्सक के रूप में सबसे पहले मैं मड़ियाहू विधानसभा में एक सुसज्जित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की मांग अपनी सरकार से करूंगा, और प्रयास करके यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कराऊंगा, जिससे यहाँ का गंभीर मरीज पीजीआई और बनारस रेफर न हो और वो बच जाए, उसका जीवन बच जाए। उसके लिए पहला मेरी प्राथमिकता होगी। दूसरी मेरी प्राथमिकता होगी कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे महाविद्यालयों का यहाँ पे अभी बहुत अभाव है, तो जौनपुर का नाम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अव्वल रहा है, तो मड़ियाहू विधानसभा के भी छात्र शिक्षित होके ऊपर जाए और देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन करे, शिक्षा, चिकित्सा। और तीसरी जो मूलभूत चीज़ है, रोजगारों का सृजन। यहाँ पे हम लोग पूरी विधानसभा में सर्व समाज में जो युवा हैं, युवाओं के रोजगार के लिए कैसे रोजगार सृजित हो, कैसे हमारे औद्योगिक क्षेत्र जैसे सिद्धवन घोषित था उसका और कैसे डेवलपमेंट हो, उद्योग से लेके रोजगार से लेके इन सारी चीज़ों के सृजन के लिए हमारी 3 ये महत्वपूर्ण चीज़ें मैं मड़ियाहू के लिए करूँगा यदि हमको अवसर मिला। अच्छा, ये मड़ियाहू में अब तक कौन कौन सी विकास नहीं हुई है? लोग कहते हैं कि यहाँ विकास ही नहीं हुई है वर्तमान विधायक द्वारा, तो आपको क्या लगता है कि क्या विकास नहीं हुई है? नहीं, विकास, देखिए, विकास बिल्कुल हुआ है, धरातल पे हुआ है। विपक्ष का ये हमें सर्वथा ये असत्य है। विकास पूरी विधानसभा में, अब आप 3 लाख से ऊपर की आबादी वाले हमारे मड़ियाहू विधानसभा में हर ग्राम में जाएं, हर क्षेत्र में जाएं। और रही बात जो विपक्ष ये बनाता है, जो विकास के कार्य होने रहते हैं, जो पाइपलाइन में रहते हैं, उन्हीं को दिखा के प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये सड़क टूटी है, ये नहीं हुआ है। ये हमारा जो है ये हाईवे ये स्वीकृत है
और इसका कार्य भी पैचिंग का है, जिस पे हमेशा यहाँ मड़ियाव विधानसभा में एक चीज़ दिखाई जाती है कि रामपुर जौनपुर मार्ग देखिए, मड़ियाव कोई विकास ही नहीं हुआ, जबकि सत्यता ये है कि रोडों का जाल बिछा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, और बहुत ही हर विधानसभा, हर प्रदेश का हर ग्राम आप समझे, चाहे वो आवास के मामले में हो, शौचालय के मामले में हो, राशन के मामले में हो, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का मामला हो, सब में राज्य सरकार ने बिना किसी भेदभाव के बहुत ही बढ़िया कार्य किया है और मड़ियाव विकास का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। क्या संभावना है, कितनी सीटें जो है इस बार भाजपा गठबंधन पुनः 300 के पार जो हमारे पुराना हमारा जो रिकॉर्ड रहा है उस पर फिर दोहराने जा रही है पूर्ण बहुमत से। सपा कह रहे हैं कि हम 3 से पार, जब आप भी कह रहे हैं 3 से पार, तो आखिर ये पार कहाँ लगेगी? समाजवादी पार्टी की के मुखिया और समाजवादी पार्टी के नेताओं का जो कहना है वो 10 मार्च के बाद यथार्थ में बदल जाएगा और आप भी रहेंगे यहीं, मैं भी रहूँगा, पुनः योगी सरकार बनने जा रही है। तो जनता को एक बार इस मड़ियाव विधानसभा को कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मड़ियाव विधानसभा के जनता जनार्दन, सभी बड़े छोटे बुजुर्ग, माताओं बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरी आपसे विनम्र अपील है कि मड़ियाव विधानसभा का कोई भी प्रत्याशी हो, वो किसी जाति का, किसी मजहब का हो, यदि भारतीय जनता पार्टी अपना दल गठबंधन का प्रत्याशी है, वो चाहे मैं रहूं या कोई भी रहे, आप लोग पूरी निष्ठा के साथ, पूरी मजबूती के साथ आने वाले 7 मार्च को मतदान करें और पहले मतदान, फिर जलपान, उसके बाद आप अन्य कार्य करें, दूसरों को भी प्रेरित करें। ये हमारी आपसे विनम्र आग्रह निवेदन है। मतदान ये एक बहुत बड़ा पर्व है भारतवर्ष में, इसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए, विशेषकर युवाओं से, ऊर्जावान युवाओं से मेरा आग्रह है कि जो अभी नए नए वोटर बने हैं, जो 18 साल के ऊपर हैं, वो चढ़ बढ़कर मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएं। सुना वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आलोक सिंह का, जिन्होंने 3 से पार विधानसभा का जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्रदेश को बताया है। हम भी ये अपील करते हैं कि आने वाला आगामी 7 मार्च को सभी एकजुट होकर अपना मतदान करें, एक अच्छा लोकतंत्र बनाने का कार्य करें। अब संदेश 24 न्यूज हुआ बीआरसी 24 न्यूज प्राइवेट लिमिटेड। आप देख रहे हैं बीआरसी 24 न्यूज।